तीर्थंकर को महावीर का स्मरण करते हुए तेरा पंथ धर्मसंघ की यशस्वी उजली आचार्य परंपरा को वंदन महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महास्वामी जी को वंदन। हाथ में विराजमान ऋषि कुलदीप कुमार जी स्वामी और ऋषि मुकुल कुमार जी को वंदन। मुंबई महानगर में विराजमान मुंबई के विभिन्न सभा संस्थाओं के शीर्ष पदाधिकारीगण, आप सभी का आज के इस पावन और पुनीत अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बंधुओं, तेरा पंथ धर्म संघ एक गौरवशाली धर्म संघ है और इस धर्म संघ की अपनी यशस्वी आचार्य परंपरा है। आद्य प्रणेता महामना भिक्षु से लेकर कुछ महापुरुष आचार्य महाप्रज्ञ और वर्तमान में आचार्य महास्वामी जी का पावन पथदर्शन आध्यात्मिक नेतृत्व हमें प्राप्त हो रहा है। इस बात का हमें गर्व है, गौरव है। आइए आज श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन की नवगठित सुरेंद्र जी बे, सुरेश जी बे, ललित जी। मेरे मन मंदिर के भगवान आचार्य श्री महास्वामी जी के चरणों में सत वंदन। अत्र विराजित रोजगार प्रदान कर रहा है। ग्रुप की मंगल पेट्रोल कंपनी ने शहर की 10 से अधिक अटकी हुई रियल्टी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। वर्तमान में लगभग करोड़ों रुपयों की 6 परियोजना जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। बंधु और बहनों, मंच यह भवन अपनी गरिमा बनाए रखने में सफल रहा है। मैं उन सभी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम सभी मिलजुल कर संघ समाज को एक नई दिशा की मैं तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में ट्रस्ट के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं सदस्य आचार संहिता में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं ट्रस्ट के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा। संकल्प सूत्र नंबर 1, मैं ट्रस्ट द्वारा निर्धारित कार्यों में मन, वचन और कर्म से योगदान दूंगा। मैं पद लिप्सा से दूर रहकर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। चतुर्वेद धर्म संघ को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के जो आपको दिया हुआ है के रूप में ट्रस्ट के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं समस्त आचार संहिता में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं ट्रस्ट के विकास के लिए
यहाँ हमेशा चालू होता है। मुझे याद है जब कोविड का संकट पूरे दुनिया के ऊपर मंडरा रहा था और माननीय मोदी जी ने भारत में पैदा हुई वैक्सीन का निर्माण किया और वो वैक्सीन देने के लिए जगह की आवश्यकता थी, तो पूरे विधानसभा में सबसे पहले फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीन कैंप करने के लिए जगह देने का काम किसने किया होगा? वो तो तुलसी महाव्रत फाउंडेशन ने इस जगह पे करने का काम किया था। और मुझे याद है पूरे कोयसर वासी, पूरे ठाकुर कॉम्प्लेक्स के लोग, इन सभी लोगों की सेवा के लिए ये वास्तु का बहुत बड़ा उपयोग हुआ। और ये मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरे पास ये विषय लाया था, इसके कारण मेरे हाथ से यहाँ के अपने एक चौक को आचार्य महाप्रज्ञ चौक ये नामकरण करने का भाग्य भी मेरे को मिला और ये आपने सेवा का मौका मेरे को दिया, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। आखिर आपका स्थानिक जन्मदिन के नाते मैं आपको आज के दिन में इतना ही कहूंगा कि अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी आज यहाँ नए स्वरूप में आई है, लेकिन आपका जन्मदिन के नाते आप मेरे को आधे रात को कभी भी बुलाइए, जो भी समाज का आपका काम होगा उस काम में मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, इतना ही वचन देते हुए। और जो भी मेरे में ताकत है वो ताकत पूरी लगाकर जीव दया का काम करने का काम मैं हमेशा करते रहूंगा, इतना ही कहते हुए मेरे को आज यहाँ बुलाया, सत्कार किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। नेता सम्माननीय आशीष शेलार जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, श्री तुलसी महाप्रज्ञ, श्री जैन सभा में 13 पत्नी सभा मुंबई के अध्यक्ष मानव जी अपने वक्तव्य के साथ शुभकामनाओं के साथ निवेदन। मानव जी मामला साहब अपना और कमलेश जी द्वारा और वैसा लॉकडाउन सब करना और मेरे साथ आते जो कमलेश जी साहब आपसे वैसा जनरल जी को के आचरण से रहता बदला से जो भी मेरे केंद्रीय समाज संस्था की टीम के जो भी पदाधिकारी है उनसे भी जो मेरा काम करना मंच पर लगाया जाए और उनका स्वागत और सभी से मेरा अनुरोध रहेगा जो सम्मान कर चुके हैं तो कृपया थोड़ा आगे वापस जगह खाली कर देवे ताकि क्या दूसरे का भी सवाल अपेक्षित हो सकेगा। जो सम्मान कर चुके हैं मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर भीड़ ज्यादा न करें, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मंचस्थ है, मेरा आप सभी से अनुरोध है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मंचस्थ है, आप सभी से अनुरोध रहेगा कृपया मंच पर ज्यादा भीड़ न करें। अगर आपने सम्मान कर लिया है तो सह सम्मान मंच से नीचे उतारें। हमारे श्रावक समाज से लोग जिनका भी मेरे नाम उल्लेख किया है आपसे अनुरोध रहेगा कृपया सम्मान होने के बाद कृपया नीचे उतार जाए। संजय जी उपाध्याय जी का सम्मान हो रहा है, वीके सिंह जी का सम्मान हो रहा है, कृपा शंकर सिंह जी का सम्मान हो रहा है, राहुल शिवानी जी का सम्मान हो रहा है और हमारे बीच लगन सेवक शिव कुमार जी जहाँ भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और मैं पुनः निवेदन कर पा रहा हूँ
आप सभी सहयोग समय के साथ इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। काय करायचं? सम्मान का क्रम चल रहा है। हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष, मुंबई सभा के अध्यक्ष और भी जो पदाधिकारी हैं, मैं कई प्रकार से अनुरोध करूंगा आगे भी महासभा की टीम भी देख पा रहा है, उनसे भी उनका भी अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। पहले है सिटिंग मिनिस्टर है, 2014 से आप इस सीट पर है, बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट भी है, आदरणीय सेलार जी जनता से जुड़े व्यक्तित्व हैं और हम जब भी आपको याद करते हैं आप सम्मान के साथ हमारे सम्मान को आदर देते हुए पधारते हैं। इस अवसर पर STMF श्री तुलसी महाप्रभु फाउंडेशन आपका स्वागत करती है। मैं वो उसका परिचय उन्होंने दिया, ये सब तो सही है, लेकिन मैं तो सच्ची मायने में अहिंसा और सत्य का प्रेमी हूँ। आज के मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहकारी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अतुल भातवड़कर जी, मेरे मित्र और बरौली के लोकप्रिय विधायक संजय उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ सरकारी नेता माजी मंत्री प्रभाष चंद्र सिंह जी, सालों से जिनका मेरा परिचय लगातार है, ऐसे हमारे विके सिंह साहब, मेघराज झाकड़ जी, हमारे गत 20 सालों से भी ज्यादा दोस्त ऐसे हमारे माननीय माजी सांसद राहुल शिवाड़े जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन, ये पवित्र दिन इस तेरा पंत भवन में आप सबके सामने उपस्थित होने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और बहुत ही विनम्रता से, गहरी विनम्रता से आप सबको प्रणाम और नमस्कार भी करता हूँ। हम सब जानते हैं कि तेरा पंथ धर्म ये विश्व का सबसे अनुशासित और संगठित आध्यात्मिक एक प्रकार से पंथ है। अनुशासन में महत्व है और संगठित आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना यह हमारा प्रवास है। तेरा पंथ का सार 5 महाव्रतों, 5 समितियों और 3 मुक्तियों से मिलकर मूल सिद्धांत की तरफ बढ़ाता है। इस प्रकार का पंथ जो अपने आप में सत्य की मनोकामना, अहिंसा के प्रति समर्पित और जीने का राह किस तरीके से होनी चाहिए उसके प्रति सजग, इस प्रकार का अपना पंथ है। एक अनूठी संगठन की संरचना तेरा पंथ के माध्यम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 260 सालों से भी पुरानी इस प्रकार की अपनी परंपरा है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये मूल्यों पर और इस शाश्वत संदेश पर हमारा पंथ और हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आज जब यहाँ पर हम सबके बीच में तुलसी महाप्रत्न फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में आने का मौका मिलता है, तो फिर एक बार जीवन में वही सत्य के मार्ग पर चलो और अहिंसा के मार्ग पर चलो और उसी के साथ साथ सामाजिक व्रत के लिए भी चलो, इस प्रकार की सीख मिलती है। मुझे पता है कि हम सब ने और विशेष रूप से हमारे सभी महाराज, आचार्य जी और गुरुजनों ने जिस प्रकार का कार्य पूरा किया, उसमें कोविड के समय पर जब लोग अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी अपने पंथ ने और अपने आचार्य जी के नेतृत्व में, महाराज जी के मार्गदर्शन अनुसार हम सबने सेवा का कार्यक्रम ये सबसे ज्यादा किया और ये सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है हम सबकी है। मुझे इस बात का भी जिक्र करना है कि सामाजिक सेवाओं का कोई भी माध्यम हमने पीछे नहीं छोड़ा, और हर स्तर पर
शिक्षा की व्यवस्था हो, आरोग्य की व्यवस्था हो, संस्कारों की बात हो, इन सब में भी अपना योगदान ये बहुमूल्य है और इस योगदान से समाज को लगातार फायदा होते जाना, सेवा करते जाना, इस भावना से हम सब लोग जुड़े हैं। आज जब इस पवित्र भावना को उद्धृत करने का मौका मुझे मिला, आप सबका दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए फिर एक बार सभी आचार्य जी, सभी महाराज जी, इनके चरणों में नतवंदन करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको जय जिनेन्द्र कहते मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक चीज मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो बात करेंगे हमारे सर, आपके विधानसभा का है सवाल, आपके विधानसभा अमित शाह इतना बड़ा नेता नहीं हो जिसको महाप्रज्ञा फाउंडेशन एक नामवंत संस्था है जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। उस संस्था के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र मेघराज जी जैन और धाकड़, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है, नई कमेटी स्थापित हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, ठाकुर वीके सिंह जी, अतुल भातखळकर जी, हम सभी को आमंत्रित किया गया। हम सभी इस नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपको दी गई है, वो भी निर्विरोध आप चुने गए हैं, किस तरह का प्रोविजन रहेगा और आज जो सत्कार समारोह किया गया है उसके बारे में बताएं। ये तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन का जो ये राजभवन है, ये अपने आप में एक यूनिक है हमारे समाज के लिए और मैं बहुत भाग्यशाली समझो या पुण्यशाली समझो, मुझे दूसरी बार इसका 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरे को वापस अध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष समाज ने चुना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं समाज का और ट्रस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिया है और जो अधूरे कार्य है, जैसे एक भवन निर्माण की योजना है और काफ़ी योजनाएं हैं जो समाज के लिए हितकारी होगी, उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया, वो विश्वास में मैं खरा उतरूँ। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या जहन में आया, किस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ होगी, आगे का जो सफ़र होगा वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें भी पूरा करना आपको होगा। नहीं, ये हमारे तेरापन समाज में मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज साथ में रहता है और यहाँ पे एक दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं करते, काम का फोकस रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेडिकल में अभी हमें जो कैंसर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेडिकल कैंप लगवा के ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेक पे फोकस करके उसमें समाज और वो इतर समाज के लोगों को अपन कैसे इस भवन के द्वारा उनका हेल्थ वाइज हम कुछ क्या फ़ायदा कर सकते हैं, वो सबसे पहला फोकस रहेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए इतने बड़े भवन। हाँ, ये आज पहली बार ये बात हमारे जहन में आई है कि इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी बात बोली है और मंगल प्रभात जी से मिलके कि उसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहेगा, हमारे इस भवन का क्या सहयोग होएगा और हम आपस में मिलकर कैसे समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समाज को और हमारे ट्रस्टियों को साथ में लेके चल के कुछ न कुछ उस चीज़ में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नई जिम्मेदारी के लिए किस तरह का संदेश समाज को देते हैं? ये है कि समाज को ये संदेश है कि जैसे मेरे एक युवा को
आज उन्होंने विश्वास दिलाया। ऐसे में नहीं काफ़ी युवा हैं जिनको समाज से जोड़ोगे और नए विचारधारा के साथ समाज से जुड़ेंगे तो समाज, जैन समाज और इतर समाज का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैन समाज इतनी पुण्यशाली है कि वो सब वेल टू डू है, तो उनके लिए समाज अभी वेल टू डू होने के बाद, धन के बाद सेकंड फोकस रहता है कि कैसे अपने आत्मकल्याण का काम करें, और ये भवन उसका निमित्त बनेगा कि अपना धन का कौन से अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो उसमें सब युवा साथी और सब मंत्री और ट्रस्टी जो भी है हमारे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे ये टाइम के मंत्री है जो अभी बने, जगदीश जी परमार, वो भी अपने आप में एक सेवा और जैन समाज में सेवा समर्पण के प्रति समर्पित है। उन्होंने पहले भी काफ़ी साधु संतों की रस्तों की सेवा की और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया, तो उनकी ये सेवा यहाँ पे भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगी और एक टीम मिलके कुछ नया कार्य करेंगे। स्वागत करता हूँ और आचार्य महाप्रज्ञ तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन को तरफ से आपका स्वागत भी कर रहा हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आचार्य महाश्रमण जी जब यहाँ पे मुंबई में आए थे तब उन्होंने पूरे मुंबई शहर के उपनगरों में होते हुए और वापस एक महाराष्ट्र सरकार ने एक मरोल महाश्रमण उद्यान का उन्होंने वहाँ पे किया था। आप भी करिए ना ज़रा, तो आपका थोड़ा सा हो जाए था। तो उन्होंने क्या बोला है कि महाश्रमण उद्यान का भी आशीष जी सैलार के यहाँ से मई के अंदर में उसका उद्घाटन हुआ था और 3.5 एकड़ की ज़मीन का उद्घाटन हो गया। अभी 3.5 एकड़ हो रहा है, वो मिट्टी नदी के किनारे पे है और वर्टिक गार्डन बना है। आप सब पत्रकारों से निवेदन है कि एक बार वहाँ के जाके देखिए रूपरेखा और गवर्नमेंट को भी बताइए कि इसको अपने मुंबई शहर के अंदर में टेम्परेचर का भी और का भी उससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2000 पेड़ वहाँ पे है और पास में नदी का पानी रिसाइकलिंग होता है और वहाँ पे योगा ग्रुप भी है, वहाँ योगा का क्लास नियमित चल रहा है। और इसके और भी काफ़ी ये मुंबई के शहर के जितने भी नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप एक बार मरोल के अंदर में सागबाग एरिया में और ये महाश्रमण उद्यान है उसको भी एक बार विजिट करके देखिए और बच्चों का भी वहाँ खिलौने का और कुछ बनाने का भी है। आगे हमारे आशीष जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम इसके लिए तैयार। मूर्ति भाई पटेल है वो इसके वहाँ उनका योगदान भी है, उन्होंने BMC से अपना ऑर्डर करके करा था और मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ।